अखंडानंद सरस्वती सत्संग कर रहे थे तो एक युवक खड़ा हुआ, तो बोले बाबा जीवात्मा में और परमात्मा में क्या फर्क है? बाबा ने कहा बैठ जा। वो बैठा रहा। 10-15 मिनट के बाद फिर खड़ा हो गया। बाबा आपके आश्रम में आते गंदा नाला बह रहा है और आपके पास इतने बड़े बड़े लोग आते हैं, जरा किसी को कह दोगे तो नाला ढकवा देंगे और नाला का सब व्यवस्था दूसरी जगह से करेंगे। बोले इसलिए तो तेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया, बिठा दिया था। तेरे को भी नाला दिखता और हम किसी को कहें और ये करें वो करें, तू पात्र होता तो तेरे को उत्तर देने का अंदर से आता। बैठ जाने को जब कहा है तो तेरे को तो अभी नाला दिखता है, तो तेरे को क्या बताऊं ईश्वर क्या है, जीव क्या है, जीव ईश्वर में भेद क्या है। वो उसने भर सभा में नाक कटा दिया। बोले पात्र बनाए जाते तो ऐसे सवाल करने वाले पात्र नहीं बनाए जाते, वेदांत के पात्र नहीं होते, पात्र बनाए जाते, लेकिन ऐसा सवाल करने वाले पात्र नहीं बनाए जाते। ऐसों को खदेड़ के पात्र बनेंगे तब बनेंगे, ऐसों को खदेड़ा जाता है, पात्रता आएगी तब आएगी। ये पात्रता लाने के लिए खदेड़ना भी पात्रता है, उत्तर नहीं देना भी पात्रता बनाना है। उछलंगता हो गई, अधिकार नहीं और खड़े होकर प्रश्न कर रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है कि उद्दंड व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर संत देवे, अनाधिकारी का प्रश्न का उत्तर देवे। तो बोले अधिकारी बनाए जाते हैं, लेकिन कैसे अधिकारी बनाए जाते हैं वो संत जानते, तुम क्या जानते हो? संत का हृदय आर पार दृष्टा होता है। ब्रह्म ज्ञानी ते कछु बुरा न भया, ज्ञानी ते हुए न कारज हानि। आत्मज्ञानी पुरुष से किसी की हानि नहीं होती, वो जो करते हैं उसमें भलाई छुपी होती। एक आदमी आया घाट वाले बाबा के पास, बोले महाराज कैसा जमाना बदल गया है, जहाँ देखो बस ऐसा वैसा, मंडलेश्वर महामंडलेश्वर फलाने संत ढिंगने संत सब बोर्ड लगा के बैठ गए। ऐसा करके उन्होंने अपना गटर का ढक्कन खोला। मैं उसका सारा वर्णन नहीं करूंगा, वो घाट वाले में एक विशेषता थी। रोकते तो रोकते, नहीं रोकते तो मौज से सुनते रहते, अथवा तो मन दूसरी जगह लगा देते। तो कितने बार कुछ का कुछ बोलता रहा, ऐसे हैं संत को ऐसा होना चाहिए। बुद्धिमान भी था, तार्किक भी था, सब बोल बोल के बोले बाबा जी कुछ तो अब क्या करना चाहिए? बोले संत आजकल कोई संत सच्चा है नहीं। हाँ बोले नहीं है, कहाँ है बताओ, आपके ध्यान में है कोई? हम घाट वाला क्या बोले, मैं सच्चा संत हूं, जब उसको कोई संत सच्चा दिखता ही नहीं। तो वैसे हैं। बोले देखो संतों को ऐसा होना चाहिए, और संत है नहीं। अब जो चीज नहीं है वो तो दुर्लभ मानते हो ना? बोले हाँ, जब दुर्लभ मानते हो तो संत को ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तुम जानते हो ना? बोले हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये भी तुम जानते हो, तो तुम ही बन जाओ ने। तुम ही बन जाओ ना। ऐसा नहीं करना चाहिए ये भी जानते हो, और ऐसा ऐसा संत को करना चाहिए ये भी तुम जानते हो, और आजकल ऐसे संत है नहीं, दुर्लभ हो गए, तो तुम बन जाओ ना। अब क्या करें? पूंछ दबा के गया तो गया, फिर नहीं आया। दूसरों के लिए बोलना आसान है, अपने को उस ढांचे में डाल के देखो। संतों को ऐसा नहीं करना चाहिए,
संतों को ऐसा नहीं करना चाहिए। जहाँ मन के अनुसार काम करते हैं वो कुपात्र हो जाता है, अपात्र हो जाए, फिर कुपात्र हो जाए। और शास्त्र के अनुसार करता है तो कुपात्र पात्र बनेगा, पात्र फिर धीरे धीरे सुपात्र बनेगा। सुपात्र के प्रश्न उत्तर से वो परम पात्र बन जाता है। हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि। शास्त्र कहता है मूर्ख हृदय न चेत, यद्यपि गुरु मिलई बिरंची सम। ब्रह्मा जी जैसा ब्रह्मज्ञानी गुरु हो, लेकिन जो मनमुख है वे मूर्ख, फायदा नहीं उठा पाते, धकेले जाते हैं, धिक्कारे जाते हैं। मूर्ख हृदय न चेत, यद्यपि गुरु मिलई बिरंची सम। ब्रह्मवेता गुरु मिले तो भी मूर्ख हृदय चेतते नहीं। अब श्री कृष्ण तो अपने आप में पूर्ण थे, लेकिन ऐसे मूर्ख लोगों का टोला कृष्ण को सताया होगा कि श्री कृष्ण को वैराग्य हो गया और 13 साल की 17 साल बिल्कुल अज्ञात हो गए। मूर्ख हृदय न चेत, यद्यपि गुरु मिले बिरंची श्रम। जो मनमुख होते वे मूर्ख माने जाते हैं। अनपढ़ को मूर्ख नहीं बोलते हैं, मन के गुलाम को मूर्ख बोलते हैं। उनको श्री कृष्ण ने 108 गालियां दी। विमूढ़ा, वीआईपी कोटा के मूर्ख, मूढ़। विमूढ़ा नानु पश्यंती, पश्यंती ज्ञान चक्षुषा। जो शुद्ध हृदय में, शुद्ध अंतःकरण में ज्ञान प्रकट होता है। विमूढ़ा नानु पश्यंती, जो मनमुख है वो शुद्ध हृदय वाला नहीं है। जो मन जैसा मन में आया ऐसा करने लग गए वो शुद्ध हृदय के नहीं है। तो उस परमात्मा देव को पाना है तो श्री कृष्ण की बात जरूर माननी पड़ेगी। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। तुम अगर मनमुख हो जाते हो और जैसा मन में आया ऐसा करने लगते हो तो फिर प्रकृति भी खदेड़ेगी, कानून भी खदेड़ेगा, गुरु भी खदेड़ेगा, मित्र भी खदेड़ेगा, क्योंकि तुमने घोड़े की पूंछ पकड़ी है। मन जैसा कहता है ऐसा कर लेते हो, लेकिन शास्त्र का मर्यादा, सामाजिक मर्यादा के अनुसार करते हो तो तुम घोड़े की पूंछ छोड़कर समझो घोड़े की लगाम पकड़े हो। तो जो घोड़े की लगाम पकड़ के चलता है उसको जितना फायदा होता है वो पूंछ पकड़ने वाले को घाटा भी कितना होता है उसका वर्णन करने में टाइम बर्बाद हो जाएगा। बड़े बड़े राजे और घोड़े हो गए, गधे हो गए, कुत्ते बन गए, क्रिकेट बन गए, सांप बन गए, कितना घाटा है। और छोटे से छोटे व्यक्ति महान शबरी वीरन, महान धन्ना जाट और बलि राजा महाशराबी था, लेकिन मन के चुंगल से बाहर आने वाली गुरु के द्वार की ठोकर उसको लगी और बदल गया तो राजा बलि बन गया। तो हे राम जी, जो पेट के बल से रेंग रहे हैं, सर्प है, केचुआ है और भी जो तुच्छ प्राणी है, वो भी कभी मनुष्य थे, लेकिन जो मन में आया ऐसा करने लगे, जो आया ऐसा देखने लगे, भूखने लगे, खाने लगे, छुपाने लगे, तो फिर चूहे बने हैं। जो संग्रह करता है, धर्म की चीज में हाथ मारता है, फिर चूहे बनता है, चूहा बनना पड़ता है, पिशाच बनना पड़ता है। तो रहते तो बिंद्रावन में है, लेकिन मनमुख होके रहते हैं तो बिंद्रावन भी क्या करे, पिशाच होके भटकते बिंद्रावन में भी। उड़िया बाबा सुबह यमुना जी से स्नान करके आ रहे थे तो बांके बिहारी जी के मंदिर के दर्शन करने तो उड़िया बाबा भी गए थे। तो वहाँ के पुजारी को जानते थे, तो पुजारी सुबह सुबह हाथ जोड़ा हुआ मिला। अरे बोले तू इधर कैसे, तू तो मर गया था, इधर कैसे सुबह सुबह? बोले बाबा मैं प्रेत हो गया हूँ। अच्छा क्यों? बोले बाबा मैं बांके बिहारी मंदिर का पुजारी था, आप तो जानते थे ना।
तो कोई चांदी का सिक्का डाल जाता था अथवा कोई सोने का छोटा मोटा, तो मैं छुपा लेता था। अब आप कृपा करके मेरे घर वालों को बोलो कि मैंने घर के फलाने कोने में ये सब गाड़ के रखा है, वो निकाल के वापस कर दे, मेरी सदगति हो जाए। तो उड़िया बाबा ने फिर उसकी सदगति के लिए वो चुराया हुआ धर्म का पैसा निकलवा के उसकी सदगति। ऐसे बलराम दास महाराज हो गए। कुछ संत मन के बड़े दृढ़ निश्चय होते हैं। 3 बजे के बाद बिस्तर पे नहीं सोना है। रात को 9 बजे सो गए तो 3 बजे के बाद सोने का सवाल ही नहीं है। 5-6 घंटा नींद काफी हो जाती है। समझो आपकी आंख नहीं खुलती तो आप अपनी छाया को बोल दो कि 3 बजे नहीं तो 4 बजे मेरे को जगा देना, प्राणायाम करना है। समझ गए? अपनी छाया को सोते समय बिस्तर पे कहीं भी बैठोगे तो छाया तो पड़ेगी, मेरे को 4 बजे जगा देना। 4 बजे आप वो छाया क्या जगाएगी? आपका संकल्प ही जगा देगा आपको। फिर आलस करके मत सो तो आप 4 बजे जग जाओगे। और 4 बजे जग के आप प्राणायाम करते हैं 4 से 5 के बीच, तो आपका स्वास्थ्य तो बढ़िया होगा, मन भी बलवान हो जाएगा, बुद्धि भी बलवान हो जाएगी, रोग प्रतिकारक शक्ति भी बढ़ जाएगी। करनाल वाले सुन लो, तो 4 से 5 के बीच प्राणायाम कर लो कस के, जो सिखाए हैं गुरु दीक्षा के समय। तो जब 4 से 5 जग जाओगे, प्राणायाम आदि करोगे, तो फिर 5 से 7 जीवनी शक्ति आंतों में रहती है। उस समय कसरत कर ले, पानी पी ले, घूम ले, आंतों पर जोर पड़े, सपाद पश्चिमोत्तान करे, सर्वांग आसन करे, तो आंतें मजबूत होने से पेट की बीमारियां भी भाग जाएगी। तो 5 से 7 के बीच जीवनी शक्ति बड़े आंत में होती है, और 7 से 9 के बीच जीवनी शक्ति का प्रभाव आमाशय में पड़ता है। तो उस समय कुछ पेय पी ले, थोड़ा सा दूध पीना है तो पी ले, नारंगी का रस खाना तो 100 ग्राम, ताकि 9 से 11 के बीच भोजन कर ले। और दूध में और भोजन में 2.5 घंटे का अंतर होना चाहिए। चाय कॉफी तो बहुत नुकसान करती है। अथवा तो भी फलों की सीजन है तो आम वाम खा ले, जैसा भी अनुकूल पड़े। 9 से 11 भोजन कर ले। 11 से 1 जीवनी शक्ति हृदय में होती है। उस समय जो भोजन करेंगे तो हृदय का विकास रुक जाएगा। हृदय में मानवीय संवेदना होनी चाहिए, स्नेह होना चाहिए, रस होना चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए, सहजता होनी चाहिए। तो ऐसे शास्त्र और ऐसे कर्म करें। इसीलिए बताया कि 12 बजे के आसपास संध्या कर लेनी चाहिए, तो संध्या में हृदय भगवत भाव से भर जाता है। तो 11 से 1 जीवनी शक्ति हृदय में होती है, और 1 से 3 जीवनी शक्ति छोटे आंत में होती है। तो जो 11 बजे भोजन कर लिया, उसमें जो रस बना, वो रस खींचकर जीवनी शक्ति तुम्हारे शरीर में भेजेगी, तो आप निरोग रहेंगे और लंबी उम्र रहोगे। लेकिन जो 1 से 3 के बीच खाते हैं, उनका खाना खराब, खाने में से रोग बनते। और 1 से 3 के बीच खाते और सो जाते हैं, तो सभी डॉक्टर उल्टे होके टंग जाए, उसको तंदुरुस्त नहीं कर सकते। 1 से 3 के बीच खाना खाता है और सोता है, सारे डॉक्टर सारे इलाज करके उल्टे होके टंग जाए, वो आदमी निरोग नहीं रह सकता है। तो काय को बेचारे डॉक्टरों को तकलीफ देना, उल्टे होके टंग जाए और फिर भी फेल हो जाए। 1 से 3 के बीच भूल कर भी भोजन नहीं करना चाहिए। 11 के बाद जितना लेट उतना भोजन आपके लिए कम हित करेगा, और 1 से 3 तो नुकसान करेगा। 11 बजे नहीं खा पाते किसी कारण, तो 11:30 पौने 12 बस हो गया। और पौने 12 खाते तो प्राणायाम संध्या वंध्या करके फिर खाओ, हृदय को विकसित करके फिर खाओ। तो
11 से 1 हृदय विकसित करने का समय है, भोजन का नहीं है। 1 से 3 खाया हुआ भोजन छोटी आंत खींचती और पूरे शरीर में देती। उस समय खाना तो फिर कच्चा रस चला जाएगा, फिर शरीर पकड़ा रहेगा। 3 से 5 जीवनी शक्ति गुर्दे में रहती, मूत्राशय में। उस समय पानी पी लेना चाहिए और पिया हुआ पानी 25-30-15 मिनट के बाद खाली कर लेना चाहिए, तो पेशाब संबंधी तकलीफें नहीं होगी। और किसी को पेशाब संबंधी तकलीफ है या पथरी है तो पथरी चट पौधा है, उसमें से 2-2 पत्ते खाओ, कैसे भी पथरी हो चट हो जाती, चाहे आमाशय में हो, चाहे लीवर में हो, चाहे किडनी में हो, चाहे कहीं हो, प्रोस्टेट ग्रंथि का प्रॉब्लम हो, सब ठीक हो जाएगा। पेशाब संबंधी तकलीफें किसी को भी हो, वो डॉक्टर ऑपरेशन कर देते हैं, नली डाल देते हैं, फिर डब्बा लेके घूमते रहते हैं, अच्छी गंदी कहीं आरम्भ। ये करें तो पेशाब संबंधी तकलीफ नहीं होगी। 3 से 5 के बीच अच्छी तरह से पानी पी ले और फिर खाली कर दे 5 के पहले पहले। और 7 से 9 जीवनी शक्ति दिमाग में होती है। उस समय शास्त्र पढ़े, ध्यान करे, दिमाग को विकसित करने का काम 7 से 9। बच्चों को भी पढ़ाओ, लेकिन थोड़ा सरस्वती मंत्र का जप करके, भगवान का, गुरु का थोड़ा चिंतन ध्यान करके फिर बच्चे पढ़े 7 से 9 के बीच, अच्छे मार्क लाएंगे। तो ट्यूशन करने के बावजूद भी कई छोरे फेल हो जाते क्योंकि रात को देर तक जगते और सुबह देर से उठते। तो प्राण शक्ति, मन शक्ति, बुद्धि शक्ति कुंठित रहती। तो ट्यूशन करते हुए, चोरी करते हुए भी 3rd क्लास। हाँ, काय को चोरी करना, काय को ट्यूशन ज्यादा करना। तो 7 से 9 के बीच जीवनी शक्ति दिमाग में होती है। 9 से 11 के बीच जीवनी शक्ति करोड़रज्जु में होती है। उस समय 9 से 11 के बीच कोई सो जाता है तो सारी थकाने छू हो जाएगी। नींद का ज्यादा में ज्यादा फायदा मिलता है 9 से 11। फिर 11 से 1 हमारे शरीर में नई कोशिकाएं बनती है। जो 11 के बाद जगते हैं तो समझो बुढ़ापे को बुलावा देते हैं। 10 के बाद जगते हैं तो भी थकान मिटाने में मेहनत करेगा शरीर, लेकिन 10 के पहले सो जाते हैं। तो ये तो मेरे को अभी आया शास्त्र की बात, लेकिन मेरे को पहले से ही अंदर प्रेरणा हो जाती थी। कभी बहुत परिश्रम होता, बहुत यात्रा होती तो सेवक को बोल देता कि दूध के लिए खटखटाना नहीं, रखना नहीं। मैं कमरे में चला जाता, थोड़ा बहुत ध्यान हुआ, न हुआ, थकान है, सो गए। 9, 9:30, 10 बजे सो गए। आए रात को सोए तो बूढ़े बापू और सुबह उठे तो जवान बापू। तो रोज जवान बन जाता हूँ। जब भी थकान होती है बुढ़ापे जैसी, तो जल्दी सो गए तो सुबह जवान, नई कोशिकाएं बनती। थकान मिटती है 9 से 11 के बीच और नई कोशिकाएं बनती है 11 से 1 के बीच। और 1 से 3 तो भूल कर भी न जगे। जो 1 से 3 जगते रात को काला मुंह करने के लिए, पति पत्नी का व्यवहार करने के लिए, एक तो तबाही, वो जीवनी शक्ति नाश होती है, और दूसरा लीवर खराब होने के संभावना बढ़ जाती है, पित्त बढ़ने की संभावना, नेत्र ज्योति नाश होने की संभावना बढ़ जाती है। 1 से 3 के बीच अगर जगे तो नेत्र ज्योति, बुद्धि के ज्योति, मन ज्योति सब डाउन हो जाती। तो बाबा ऐसा किसी को देखा है क्या आपने? हजारों को आप देख सकते हैं। ट्रक ड्राइवर रात को ड्राइविंग करते हैं, उनकी बुद्धि ज्योति दब्बू, मन ज्योति दब्बू, नेत्र ज्योति दब्बू। क्या ख्याल है? निर्णय ज्योति दब्बू। तुम्हारे हमारे से ट्रक ड्राइवर मेहनत ज्यादा करते हैं, 5 कर्म इंद्री लगाते, 5 ज्ञान इंद्री लगाते, मन भी लगाते। हम तो बैठे बैठे 2 मिनट
आंखें बंद कर लें, वो 2 मिनट आंखें बंद कर दे तो कईयों को लेके मर जाएगा। हाँ? तो 11 से 3 के बीच जगने वाले का मन बुद्धि जीवन दब्बू हो जाता है। अब समझ गए, लेकिन 1 से 3 पे तो काला मुंह करने के लिए भी नहीं, और वो लोग सफेद मुंह करते तभी भी नहीं जगना। बोले काम धंधा करते हैं, जरा कल कोर्ट में खड़ा होना है इसलिए 1 से 3 के बीच पढ़ता हूँ, तो काला मुंह के बराबर ही है। 1 से 3 के बीच नहीं जगना चाहिए, तो लीवर को नुकसान होता है, नेत्र ज्योति को नुकसान होता है, जीवनी शक्ति बुद्धि दब्बू हो जाती है। करनाल वाले सत्संग के बहाने देखो तुमको कैसा बढ़िया, कभी नहीं सुना होगा। भगवान शिव जी पार्वती को अगस्त ऋषि के आश्रम में ले जाते हैं सत्संग सुनने को, और भगवान शिव जी पार्वती को वामदेव गुरु से दीक्षा दिलाते। भगवान राम वशिष्ठ के आश्रम में ले जाते सीता जी को, और 14 साल के वनवास में भरद्वाज आश्रम में, अत्रि आश्रम में, अंगीरा आश्रम में, अनुसया आश्रम में और ऋषियों के आश्रम में सीता को लखन लाला को ले जाते, स्वयं भी सत्संग में बैठते। मेरे गुरुदेव साल में 2 महीना एकांत के रखते थे, नैनीताल में विराजते थे, फिर इधर आ जाते हरिद्वार में। और मुझे पक्का याद है कि हरिद्वार में कहीं भी ठहरते तो नीलधारा के तरफ शाम को घूमने जाते, मैं भी श्री चरणों में जाता। जब घूम के आते तो लौटते समय अथवा सुबह घूमने जाते तो त्रिवेणीपुरी महाराज का सत्संग संन्यास आश्रम है नीलधारा के नजीक, वहाँ सत्संग चलता रहता। तो मेरे गुरुजी चुपके से श्रोताओं के लाइन में बैठ जाते। जिस समय मेरे गुरुजी 88 साल के थे। अब गुरुजी बैठे तो चेला जी क्या सत्संग से भागेगा क्या, मैं भी पास में बैठ जाता। फिर वो त्रिवेणीपुरी महाराज की नजर, अरे ये तो लीलाशाह बापू जी, महाराज जी महाराज जी महाराज जी आइए आइए, अपने साथ बिठाते थे। क्योंकि त्रिवेणीपुरी महाराज को पता है कि लीलाशाह प्रभु का जो शिष्य है मनोहर दास, वो वेदांत का इतना बढ़िया सत्संग करते थे और वेदांत सम्मेलन करते कि निरंजन देव तीर्थ जोशी मठ के शंकराचार्य भी उनका सत्संग सुनने की बात करते थे। मेरे गुरुजी के शिष्य का सत्संग जगत गुरु निरंजन देव तीर्थ सुनने की ख्वाहिश रखें तो ऐसे गुरुजी श्रोताओं में बैठे तो त्रिवेणीपुरी महाराज उठ के उनको अपने पास बिठाते। तो सत्संग का इतना महत्व है। मेरे गुरुजी तो सत्संग जानते थे, करते थे, आत्मा परमात्मा का अभेद ज्ञान हो गया था। उनके लिए ईश्वर दूर नहीं था, दुर्लभ नहीं था, परे नहीं था, पराया नहीं था। नीम के पेड़ को आदेश दिया योग शक्ति से तो नीम का पेड़ खिसक गया। तो मुसलमान भाइयों ने चरण पकड़े कि 42 साल से हमारा झंझट था, नीम का पेड़ सीमा पे चला गया, आज से आप लीला राम नहीं लीलाशाह प्रभु। तो फिर हमारी राम परंपरा है, केशव राम, दाता राम, लीला राम, आशा राम, लेकिन लीला राम जी लीलाशाह जी हो गए। मुसलमानों ने उनको नवाजा, नीम का पेड़ चलाने की शक्ति। ऐसे महापुरुष भी सत्संग होता है तो त्रिवेणीपुरी महाराज के आश्रम में तो मैंने श्री चरणों में बैठकर त्रिवेणीपुरी महाराज का सत्संग सुना। मेरे को नाम भी याद है उनका, संन्यास आश्रम अभी भी है कंखल शंकराचार्य चौराहे के पास में ही त्रिवेणीपुरी महाराज का संन्यास आश्रम। तो कहने का मतलब है भगवान राम हो चाहे श्री शिव जी हो चाहे श्री कृष्ण हो, लेकिन आत्मा परमात्मा का ज्ञान का सत्संग सभी के लिए आदरणीय है। श्री कृष्ण युद्ध के मैदान में अर्जुन को सत्संग सुनाते। वो वालुड़ा भी है, कृष्ण भी है, अंबाजी सभी रूपों में। कस्मिन देवाय हविष्य, उपनिषद में प्रश्न आया किस देवता के लिए हवन कर रहे हो? बोले किस देवता के लिए हवन कर रहे हैं? उसी देव के लिए करते हैं जो वास्तविक में सबका अंतरात्मा है।
ओम इदम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः। ओम वरुणाय स्वाहा इदम वरुणाय नमः। ओम कुबेराय स्वाहा ओम इदम कुबेराय नमः। तो कुबेर में, वरुण में, इंद्र में वास्तव में देव कौन है? वही अंतरात्मा देव है, और उसी देव से तो हवन की सामग्री उठती है। तो वास्तव में देखा जाए सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति। केशव शब्द भगवान के विष्णु सहस्त्र नाम में का एक नाम है, और केशव में क श और व है। क माना ब्रह्मा, श माना शिव, म माना व माना विष्णु। जो विष्णु का आत्मा है, शिव का आत्मा है, ब्रह्मा जी का आत्मा है, वह केशव है। और जो केशव है वह अच्युत है। ब्रह्मा विष्णु शिव के पद तो महाप्रलय में चट हो जाते, लेकिन ब्रह्मा विष्णु और शिव और तुम्हारा हमारा आत्मा ज्यों का त्यों रहता है, इसीलिए उसको बोलते हैं अच्युत। तो वास्तव में तुम अच्युत हो, तुम केशव हो, तुम राम नारायण हो। जो राम का नारायण का आत्मा है वही तुम्हारा आत्मा है। जैसे गिलास का आकाश, फिर कुल्लर का आकाश, घड़े का आकाश, सुराई का आकाश, मठ का आकाश, मेघ का आकाश, सब में महाकाश है। मेघ में भी महाकाश है, मठ में भी महाकाश है, सुराई में, घड़े में, कुल्लर में और गिलास में महाकाश ही है। सब में महाकाश और सब महाकाश में। ऐसे ही सब में भगवान और सभी ही भगवान में। तो आज से पक्का कर लो कि हम भगवान में रहते हैं। भगवान सर्वव्यापक है, तो भगवान के सिवाय की चीज कहाँ है? हम भगवान में रहते हैं और हम में भगवान रहते हैं। ऐसा मानकर थोड़ा बहुत भी सेवा और भजन करोगे ना, तो 1000 गुना फल हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं बुद्धि योग उपाश्रित मच्चित्त सततम भव। बुद्धि योग से उपासना करो तो मेरे में तुम्हारा चित्त सतत हो जाएगा। जैसे ये बल्ब जल रहे हैं, कहीं सफेद ट्यूबलाइट कहीं जलती होगी। ये जो सफेद सफेद छोटे मोटे बल्ब निकले ना, वो आंखों के लिए नुकसान करते। तो अपन तो पुरानी पद्धति वाले बल्ब जला रहे हैं। तो बल्ब हो, ट्यूबलाइटें हो छोटी मोटी, अथवा पंखे हो, एम्पलीफायर हो या टिल्लू हो या कपड़ा प्रेस करने वाली प्रेस हो, सब में लाइट एक है। ये आपकी बुद्धि में ऐसा थोड़ी सब में लिखा होता है कि सब में लाइट एक है। आपकी बुद्धि में ये योग है कि सारे इंस्ट्रूमेंट जो भी है बिजली के सहारे चलते हैं। और पानी का बर्फ बनाता है फ्रिज, और पानी उबाल देता है गीजर। लाइट दोनों में एक है, साधन अलग है, उसमें हीटर है और उसमें फ्रीजर है। ऐसे ही मन बुद्धि अलग अलग है, शरीर और संसार अलग अलग है। इसलिए अच्छे बुरे दिखते हैं, लेकिन मेन सत्ता उस परमेश्वर की ज्यों की त्यों है। खेत में गन्ना भी हुआ है, पास में मिर्च बो देते तो तीखे, और इमली का पेड़ खटास देता है, नींबू खट्टे, और गेहूं तो सप्त धातु वर्धक है। चना मूंग मटर प्रोटीन वाले हैं। पपैया का अपना गुण धर्म, विटामिन, केले का अपना। लेकिन है तो वही पृथ्वी, और सूरज के किरण वही है। संस्कार अलग अलग तो चीज वस्तु अलग अलग दिखते हुए भी सब 5 भूत हैं। ऐसे ही शरीर सब 5 भूत के, और 5 भूत हैं प्रकृति के, और प्रकृति के अंदर भी सत्ता उस सच्चिदानंद प्रभु की है। इसीलिए वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। सब जगह अपने वासुदेव प्रभु को जो जान गया, ऐसा महात्मा का दर्शन, सत्संग, सुमरण बड़ा दुर्लभ कहा गया है। तो मुझे ऐसे महात्मा मिल गए, लीलाशाह प्रभु जी। नरेंद्र जी को ऐसे महात्मा मिल गए, रामकृष्ण। रामकृष्ण जी का पहले नाम था गदाधर पुजारी। काली माता की पूजा बड़े चाव से, सच्चाई से करते थे। तो काली माता प्रकट होकर कहा कि तोतापुरी गुरु का सत्संग करो। काली माता उन पर बड़ी मेहरबान थी, तभी भी उनको आज्ञा दिया कि तोतापुरी गुरु से दीक्षा लो, सत्संग करो।
बोले माँ तुम्हारा दर्शन होता है, तुम मेरे हाथ का गजरा स्वीकार करती है, मैं सूंघ के लाता हूँ सुगंधी है कि नहीं, कभी प्रसाद ले आता हूँ तो चख के फिर तो रखता हूँ, तुम भी खाती हो, इतना मेरी मैया तुम मेरे पर प्रसन्न हो, फिर मुझे गुरु करने की क्या जरूरत है। तो गदाधर को काली माता ने कहा कि ये तो भाव बल से, 5 शरीर हैं हमारे अंदर, अन्नमय शरीर, प्राणमय शरीर, मनोमय शरीर। मनोमय शरीर से भावना होती है, उसके अंदर मतिमय शरीर है, विज्ञानमय शरीर बोलते हैं, उसके अंदर आनंदमय शरीर है, उसकी गहराई में परमात्मा है। वो आंखों से नहीं दिखता, मन से नहीं दिखता, बुद्धि से नहीं समझ में आता, सत्संग से मन बुद्धि उसमें विश्रांति पाते, वो काम गुरु जी कर सकते हैं। इसीलिए तो भगवान राम भी गुरु की शरण जाते वशिष्ठ महाराज के, भगवान कृष्ण भी श्री सांदीपनी की शरण जाते, और भी घोर अंगिरस ऋषि के आश्रम में 17 साल रहे थे श्री कृष्ण। तो सत्संग की जरूरत तो भगवान के दर्शन के बाद भी रह जाती है, और भगवान भी सत्संग का महत्व बखानते हैं। तुलसीदास महाराज ने सत्संग करके ध्यान करके अपनी सुषुप्त शक्तियां जागृत की और रामायण लिख डाला। उनके मन में विचार है कि अपने देहात में भोजपुरी भाषा वाले अब जाएं, अपने पुराने बूढ़े बुजुर्गों को भी जरा राम कथा सुनाए। तो चल पड़े अपने वतन के तरफ। और किसी ने, अरे तुलसियो आई था रे, ओ राम लखन, ओ जगुआरे, ओ सुंदर है भैया, ओ तुलसियो आई था, आए का भैया, आए का, बैठे का, आए का, आए का, सब दौड़े दौड़े आए। कैसन भैया तू तो साधु बन गए रहे, लेकिन अच्छा किया तू तो आ गया। अब गांव वालों को पता नहीं कि तू नहीं बोलना चाहिए, वो तो बेचारे अपनी सहजता में बोल रहे हैं। तुलसीदास जी बुरा क्या माने, हाँ बोले भगवान की कृपा हुई। अरे भाई तो को तो औरत ने सुना दिया, महीना मार दिया, और तो लग गए हो, तो भाई संत बन गए हो। अच्छा किया, अच्छा किया है। और राम लखन जरा दाल चावल बनाई दे, जरा हलवा रगड़ दे। हाँ और सुने दही है ना, वो सीधा दही खाने से तो वो हार्ट अटैक होता है, ब्लॉकेज होता है, सीधा दही ना खाए का। और संत लोग बोलते हैं मथ के लस्सी बना के, मक्खन भी खा ले, लस्सी पी ले, दही सीधा खाना लंबे समय के बाद उसका बड़ा भारी मूल्य चुकाना पड़ता है। दही को मथ के लस्सी बना के लेना चाहिए, और खट्टा दही खट्टा लस्सी नहीं। अच्छा जरा दही का मथ के लस्सी बनाएगा, हलवा बनाएगा, सीरो लापसी को बोलते हैं, हलवा बनाएगा। आओ तो बनाता रहे, लोग आते रहे तो देखा इतने सारे लोग आए तो थोड़ा बर्तन ज्यादा हो गए, लोग खा के चलने लगे। हाँ बर्तन ज्यादा निकल गए। हाँ वो बनाने वाला अपने गांव का ही था, बूढ़ा बुजुर्ग, उसने देखा कि तो सब खा के चले जाएंगे, इतने सारे भांडे कौन मांजेगा। तो तुलसीदास पर नजर डाली उसने अब तुलसीदास समझ गए कि ये काका बर्तन मंजवाने का जुगाड़ करेगा। तो तुलसीदास ने सोचा कि हम तो हृदय मांजने को आए थे, बर्तन मांजेंगे तो ये लोग कथा से वंचित रह जाएंगे, तो बर्तन तो मांज लेते हो तो महापुरुष, उनको क्या फर्क पड़ता है, लेकिन वो तो दिल मांजने को आए थे। तो तुलसीदास ने कहा अब कहाँ जाई तो है सब बैठे का, हम कथा सुनाई था, राम कथा, रामायण की कथा सुने का चकाचक फायदा होता है। तो बूढ़ा जुझलाया, दाल चावल खाइत मजा आई था, हलवा खाइते सुरसु लागी था, अब बटलवा माजे को बिटवा कथा सुनाई था, दूध तुहार बटलवा माजे का बोले तुलसीदास को चौपाई लिखनी पड़ी। तुलसी कबहू न जाइयो अपने बाप के गांव, तुलसी कबहू न जाइयो अपने बाप के गांव, दास गयो तुलसी गयो रहो तुलसियो नाम।
छोरी की शादी हो गई, पति ऑफिसर था, 5-7 सिपाही वर्दी में रहते थे, आईएएस किया था, लेकिन अच्छी पोस्ट मिली थी आईपीएस आदि की। जब ससुराल गई, अरे जस्सी आ गई, अरे जस्सी, वहां तो जसी देवी मैडम साहब बड़े बड़े थानेदार डीवाईएसपी आदि सलाम मारे मैडम को। और मायके गई तो सहेलियां तो ऐसा थोड़ी हाथ सलाम मारेगी, अरे तो आ गई, कैसा है, क्या है, कैसा है। तो एक सरदारनी लड़की की शादी हो गई, अरे तो आ गई मायके, कैसा है, तेरा पैक ही करता है, तेरा पति की काम करता है। बोले वो फायर ब्रिगेड में सी। और बोले फायर ब्रिगेड में काम की करता है। बोले मैनू पता नहीं। अरे फायर ब्रिगेड तो लड़कियां थी जरा मजाकी। बोले फायर ब्रिगेड में तो आग बुझाता है कि आग लगाता है। बोले मैनू पता नहीं, आग बुझाता है ये लगाता है मैनू पता नहीं। बोले लड़कियों ने तो चुटकी ली, सहेलियों ने, लेकिन वो तो सरदार की पत्नी थी ना, सरदारनी थी वो। सरदार बेचारा बोला तो फिर वो सरदारनी भी थोड़ा बोलेपन का चुटकी का मजा दिला दिया। बोले फायर ब्रिगेड में काम करता है, मैनू पता नहीं, लाए आग लगाता है कि आग बुझाता है, लेकिन फायर ब्रिगेड में काम करते इसी। धन है धन। बोले ये मेरे को किसी ने चुटकुला सुनाया। तो ये 7 से 9 के बीच भगवत ध्यान, भगवत भक्ति और भगवत संबंधी चुटकुले थोड़े करके प्रसन्न होने का समय है। अब क्या करो, भगवान का नाम लेके हास्य करो, फिर सोने का 9 से 11 का अथवा 10 से आसपास का समय सोने का रखोगे तो स्वास्थ्य लाभ बहुत होगा। हरि ओम 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 प्रभु जी ओम ओम वालुड़ा ओम ओम अम्बे माँ ओम ओम गुरु जी ओम ओम आनंद ओम ओम माधुर्य ओम ओम हरि ओम 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 आनंद ओम माधुर्य ओम स्वास्थ्य दाता ओम गुरुदेवा ओम 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 हा 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 हा। નરસિંહ મહેતા ગુજરાતમાં થઈ ગયા। નરસિંહ મહેતાને કહા જ્યાં લગી આત્મ તત્વ छीन्यो नहीं ત્યાં लगी साधना सर्व झूठी। चाहे दुनिया की कोई भी साधना उपासना करो, आत्मज्ञानी गुरु के सत्संग से अपने आत्मा को जानने का प्रयत्न नहीं किया तो सारी साधना नश्वर फल देके नाश हो जाएगी। रावण प्रत्यक्ष प्रमाण है, बड़ी साधना की, सोने की लंका बनाई, फिर भी क्या मिला। लेकिन शबरी भीलन को मतंग गुरु का सत्संग मिला, सती सीता जी को वशिष्ठ गुरु का सत्संग मिला, सती अनुसुईया सत्संग करती थी और सत्संग सुनती थी। मेरे गुरु जी सत्संग सुनते थे, करते थे। जिसको आप कभी नहीं छोड़ सकते वो परमेश्वर आत्मदेव है, वही मैं हूं। 60,000 वर्ष तपस्या से जो नहीं मिला वो इस ज्ञान से मिल जाएगा। सोने की लंका बनाने के बाद भी जो सुख नहीं मिला वो इससे मिल जाएगा। ऐसी ऊंची आत्मविद्या है। इसी विद्या को सब विद्याओं की राजा बोलते। गीता में भगवान ने कहा राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। प्रत्यक्ष धर्ममयम, प्रत्यक्ष फल देती है। अभी यज्ञ करो तो धुआं चाटो, मिलेगा स्वर्ग तब मिलेगा। अभी दान करो, लेकिन जब उसका 10वां होके मिलेगा अथवा
जो फल मिलेगा तब मिलेगा। लेकिन ये ब्रह्म ज्ञान की विद्या का प्रत्यक्ष फल है और सुगम भी है। यज्ञ में तो चीज वस्तु जुटाओ, रुपया पैसा चाहिए, इसमें तो खाली गुरु बोल रहे हैं और तुम उस बात को स्वीकार करो, पकड़ लो बस। और कृष्ण गुरु बोल रहे हैं और अर्जुन ने पकड़ लिया, अर्जुन का दुख बचा नहीं, सुख मिटा नहीं। राम जी और सीता जी बोलते हैं और हनुमान ने पकड़ लिया, हनुमान जी हो गए ब्रह्मवेता। अष्टावक्र बोलते हैं और जनक ने पकड़ लिया, हो गए जनक राजा पार। ऐसे ही तोतापुरी गुरु ने बोला और गदाधर पुजारी ने पकड़ लिया, बन गए रामकृष्ण परमहंस। लीलाशाह जी ने बोला, आसुमल ने पकड़ लिया, बन गए आशाराम बापू तुम्हारे सामने। खाली गुरु की बात को पकड़ लो बस। पकड़ में नहीं आती, नहीं बैठती तो उसके उपाय है, बिठा दो बस। ऐसी ऊंची विद्या है राज विद्या, राजगुह्यम। वो पेट भरना और 2-4 बच्चे करने तक की बुद्धि नहीं दिया है, वो तो मच्छर को भी है। मच्छर भी बच्चे पैदा कर लेता है, पेट भर लेता है। अपना घर मकान अपना अपना, मच्छर का भी फार्म हाउस होता होगा, बढ़िया जगह को फार्म हाउस मानते होंगे। कई ऐसे सेठ हैं दिल्ली में, कई फार्म हाउस रखते हैं 10-10, 20-20 करोड़ के। अपना आश्रम के पास में फार्म हाउस है, 40-40, 50-50 करोड़, 80-80 करोड़ के 2-3 एकड़। अपने आश्रम के नजीक में कई फार्म हाउस है, शिव मूर्ति के पीछे, महंगे में महंगे हैं उधर। मेरे तो 4 फार्म हाउस हैं, 250 करोड़ के हैं, मेरे तो 700 करोड़ के हैं। तू सोने की लंका जैसा तो नहीं है ना, सोने की लंका वाला भी रो के गया। मेरी 2 फैक्ट्रियां हैं, मेरे 10 कोठियां हैं, मेरे 10 आश्रम हैं। ये सब छोटी चीजें हैं। मैं कौन हूं उसको जान लो। देखा अपने आप को, मेरा दिल दीवाना हो गया, ना छेड़ो मुझे यारो, मैं खुद पे मस्ताना हो गया। ऐसा एक संत, उसका नाम था डायोजनीस। देखा कि सिकंदर आ रहा है, डायोजनीस संत ठहरे मस्त महाराज, तो वो डायोजनीस जानबूझ के उस सकड़ी गली में लेट गए, रास्ता बंद। मंत्री ने बताया सिकंदर को कि एक संत है, पैर पसार के रास्ता बंद करके लेट गए हैं। महान सिकंदर विश्व विजय करने आया और हमारे रास्ते में कौन पैर पसार के, मैं खुद देखता हूं। डायोजनीस को देखते ही वो ठंडा हो गया कि आदमी इतना प्रसन्न, धरती पे पड़ा है, न सेना है, न राज है, न चीज वस्तु है, न हुकूमत है, और चेहरे पर इतनी शांति और खुशी। बोले तुम कौन हो, रास्ता रोक के पैर पसार के पड़े हो, बड़े खुश नसीब खुश नजर आते हो। बोले तुम कौन हो? बोले मैं महान सिकंदर विश्व विजय करने को निकला हूं। वो संत ठाका मार के हंसे, उनकी हंसी में बड़ा आध्यात्मिक व्यंग था, लेकिन हंसी भी बड़ी प्यारी थी। संत की हंसी तो भाई संत ही जाने, साधक जाने। वो भी कुछ थोड़ा बहुत तो अक्ल वाला था। उनकी हंसी देखकर कुर्बान हो रहा। बोले तुम इतने खुश? मैं महान सिकंदर विजय करने को जा रहा हूं। बोले विजय कहाँ? बोले विश्व विजय। विश्व विजय आज तक कोई कर सका है क्या? विश्व पर कहीं विजय होती है? विजय जब भी होगी अपने पर होगी। कैसे आदमी हो, अपने आप पर विजय पाओ, विश्व की विजय क्या करोगे? विश्व विजय नहीं होता है। अपने आप में देखो कितनी खुशी है, कितना व्यापकता है। अपना आपा इतना इतना विजयी है कि महाप्रलय भी उसको कुछ नहीं कर सकता।
33 करोड़ देवता और ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ऐसा अपना आपा है। बोले बातें तो तुम्हारी अच्छी लगती, मुझे पसंद भी है, लेकिन मैं जरा विश्व विजय करके फिर आता हूं तुम्हारे पास। बोले फिर नहीं आ सकोगे, विश्व विजय नहीं होता है, अभी जगह है, मेरे पास ही बैठ जाओ, पास में जगह है, अपने पर विजय पालो। बोले है तो अपने पर विजय पाना जरूरी, लेकिन अभी जाने दो मुझे। बोले जाते तो जाओ, लेकिन आ नहीं सकोगे, और आ भी नहीं सका, रास्ते में ही मर गया। अपने पर विजय पाना आसान है, विश्व पर विजय पाना असंभव है। रावण क्या पाया विश्व पर विजय? नहीं पा सका। हिरण्याकश्यप पाया? नहीं पाया। जिनके सोने की हिरणपुर थी, 400 कोस में जिनका सोने की लंका थी, वो भी विश्व पर विजय नहीं पा सके। लेकिन शबरी भीलन ने अपने मन पर विजय पा ली, बस गुरु के ज्ञान में लग गई। रामकृष्ण ने पाली विश्व विजय से भी ऊंची स्थिति। अमल सदा आनंद में रहो आपने आप, रामा रहो आपने आप, तुमको क्या चिंता पड़ी को कौए का बाप। काहे चिंता करते हो, अपने आत्मा में विजय हो जाओ। चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान, चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता चिता समान। नारायण हरि हरि ओम हरि। नारायण 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 नारायण। का ज्ञान अनंत मनवा फूला फिरे, फूला फिरे भाई फूला फिरे, फूला फिरे भाई फूला फिरे। बापू का ज्ञान अनंत मनवा फूला फिरे, बापू का ज्ञान अनंत मनवा फूला फिरे। बापू का ज्ञान बसंत मनवा फूला फिरे, मेरे बापू का ज्ञान वसंत मनवा फूला फिरे। ओ देह जनित अभिमान छुड़ावे, देह जनित अभिमान छुड़ावे, देह जनित अभिमान छुड़ावे, देह जनित अभिमान छुड़ावे। पायो एक अनंत मनवा फूला फिरे, पायो एक अनंत मनवा फूला फिरे। वो पायो एक अनंत मनवा फूला फिरे, पायो एक अनंत मनवा फूला फिरे। ओ सतगुरु ज्ञान बसंत मनवा फूला फिरे, सतगुरु ज्ञान बसंत मनवा फूला फिरे। वो सतगुरु ज्ञान अनंत मनवा फूला फिरे, सतगुरु ज्ञान अनंत मनवा फूला फिरे। ओ फूला फिरे मन फूला फिरे, फूला फिरे मन फूला फिरे। अरे बापू का ज्ञान बसंत मनवा फूला फिरे, मेरे बापू का ज्ञान वसंत मनवा फूला फिरे। ओ फूला फिरे मन फूला फिरे। अब दूसरा जरा ज्ञान ध्यान वाला। तेरा दर्शन पाकर बापूजी कोई ठाकुर दिल को जचता नहीं है। कर बापूजी कोई ठाकुर दिल को जचता नहीं। तेरा दर्शन पाकर बापूजी कोई ठाकुर दिल को जचता नहीं। तेरा दर्शन पाकर बापूजी कोई ठाकुर दिल को जचता नहीं। मैंने
सारे द्वारे देख लिए दर तेरे सिवा कोई जचता नहीं। मैंने सारे द्वारे देख लिए पर कोई भी मुझको जचता नहीं। मैंने सारे द्वारे देख लिए दर तेरे सिवा कोई जचता नहीं। मैंने सारे द्वारे देख लिए तेरे सिवा कोई जचता नहीं। कोई तेरे सिवा बापू जचता नहीं। कोई तेरे सिवा बापू जचता नहीं। जहाँ विराजो बैकुंठ वही तुम जहाँ विराजो तुम जहाँ विराजो बैकुंठ वही जो बोलो अमृत वाणी है। जो बोलो अमृत वाणी है। वाह कमाल वाह। तुम जहाँ विराजो बैकुंठ वही जो बोलो अमृत वाणी है। क्या बात है। अरे जहाँ चरण रखो वही तीर्थ है। कोई तीर्थ दिल को जचता नहीं। जहाँ चरण रखो वही तीर्थ है। कोई तीर्थ दिल को जचता नहीं। जहाँ चरण रखो वही तीर्थ है। कोई तीर्थ दिल को जचता नहीं। जहाँ चरण रखो वही तीर्थ है। कोई तीर्थ दिल को जचता नहीं। तेरा दर्शन पाकर बापू जी कोई ठाकुर दिल को जचता नहीं। तेरा दर्शन पाकर बापू जी कोई ठाकुर दिल को जचता नहीं। कोई ठाकुर दिल में जचता नहीं। कोई ठाकुर दिल को जचता नहीं। कोई ठाकुर दिल को जचता नहीं। कोई ठाकुर दिल को जचता नहीं। कोई ठाकुर दिल में बसता नहीं और कोई ठाकुर दिल को जचता नहीं। कोई ठाकुर दिल में बसता नहीं। कोई ठाकुर दिल को जचता नहीं। तेरा दर्शन पाकर सतगुरु जी कोई ठाकुर दिल को जचता नहीं। अब चाहे सारी दुनिया एक होवे है। चाहे सारी दुनिया एक होवे क्या बात है। पर हाथ तेरा मेरे सिर होवे। चाहे सारी दुनिया एक होवे पर हाथ तेरा मेरे सिर होवे। अरे जिसे तुम्हारा सहारा मिल जाए जिसे तेरा सहारा मिल जाए उसे और सहारा जचता नहीं। जिसे तेरा सहारा मिल जाए उसे और सहारा जचता नहीं। जिसे तेरा सहारा मिल जाए उसे और सहारा जचता नहीं। दर्शन पाकर बापू जी कोई ठाकुर दिल को जचता नहीं। तेरा दर्शन पाकर बापू जी कोई ठाकुर दिल को जचता। क्या अर्ज करूं इस दर पे मैं। क्या अर्ज करूं इस दर पे मैं। क्या अर्ज करूं मैं इस दर पे। क्या तेरी बड़ाई गाऊं मैं। किस देव से तुम्हारी तुलना करूं कोई देवता दिल को जचता नहीं। क्या बात है। किस देव से तेरी तुलना करूं कोई देवता दिल को जचता नहीं। अब अर्ज करूं इस दर पर मैं दीदार तेरा हर पल होवे। हाय अर्ज करूं मैं इस दर पे। दीदार तेरा हर पल होवे।
दीदार तेरा हर पल होवे, दीदार तेरा हर पल होवे, आए दीदार दीदार तेरा तेरा हर पल होवे। अरे जिसे तेरा नजारा, जिसे तेरा नजारा मिल जाए उसे और नजारा जचता नहीं, जिसे तेरा नजारा मिल जाए उसे और नजारा जचता नहीं, जिसे तेरा नजारा मिल जाए उसे और नजारा जचता नहीं, जिसे तेरा नजारा मिल जाए उसे और नजारा जचता नहीं। तेरा दर्शन पाकर बापूजी कोई ठाकुर दिल को जचता नहीं, तेरा दर्शन पाकर बाबूजी कोई ठाकुर दिल को जचता नहीं, कोई ठाकुर दिल को जचता नहीं, कोई देवता दिल को जचता नहीं, कोई ठाकुर दिल को जचता नहीं, कोई देवता दिल को जचता नहीं, कोई ठाकुर दिल को जचता नहीं, कोई देवता दिल को जचता नहीं, कोई ठाकुर दिल को जचता नहीं, कोई देवता दिल को जचता नहीं। तेरा दर्शन पाकर बापूजी कोई ठाकुर दिल को जचता नहीं, तेरा दर्शन पाकर बापू